फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है संडे और अभी बज रहा है 11 और चाय नाश्ता हो गया है और अब हम ना कुछ करने वाले हैं। तो चलिए आपको दिखाएंगे अभी आगे। और ये ना कॉर्नर मैंने यहाँ पे बेडरूम में लेके आई हूँ। ये मैंने सुबह आज किया था क्योंकि वहाँ ड्राइंग रूम से हटा दिया है और ये वाला मैंने सोफा, ये कॉर्नर यहाँ पे रख दिया है बेडरूम में कॉर्नर में। तो ऐसे ही धीरे धीरे चल रहा है। और कल शाम में ना थोड़ा सा तबीयत डाउन हो गया था, तो कल मैंने ना कुछ करा है, वो आपको आगे दिखाऊंगी। कल मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी ना और बच्चों को भूख लगी थी और मेरी बेटी को ना केवल मैगी और सैंडविच बनाना ही आता है और सैंडविच उसने सुबह खाई थी और मैगी खाने का मन नहीं था। तो कल ना बच्चों को भूख लगी थी और मेरा थोड़ा सा बीपी डाउन था, तो उस चक्कर में ना मैंने कल बेटी को ना सेवई बनाना सिखाई। और क्योंकि बच्चों की छुट्टी चल रही थी, बच्चों की क्या, बेटी की छुट्टी चल रही थी, एग्ज़ाम चलने हो गए थे, तो उसके बाद 4 दिन का लीव था उसका। और तो मैं सोचा बच्चों को थोड़ा बहुत आना चाहिए क्योंकि बेटी बड़ी हो रही है। तो मैंने कल उसको सेवई बनानी सिखाई थी, तो मैंने उसका वीडियो भी बनाया था। तो उसने बेटी ने कल सेवई बनाई थी, तो चलिए दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं और मेरी बेटी किचन में आ गए थे। हमने ना एक कढ़ाई ली, उसमें ना ऑयल डाला, जो आप ऑयल खाते हो। तो उसके बाद यहाँ पे बेटी ने ही प्याज और टमाटर कट किए थे। टमाटर, प्याज तो सही कट किए थे, टमाटर थोड़ा सा गड़बड़ था। फिलहाल कट कर लिया था, इतना कर लिया, यही बहुत है। और उसके बाद प्याज और टमाटर को उसने ना डायरेक्ट दोनों चीज़ों को ऑयल में डाल दिया था। अब उसके बाद हल्का सा फ्राई करेंगे। जब हल्का सा फ्राई हो जाएगा ना, यहाँ पे वो ना तेल में जब डालने के बाद वो चटकता है ना, तो उससे वो डर रही थी। मैगी बनाती है तो उसमें इतना सिंपल सा मैगी बनाती है, खैर वो बनाती है, तो यहाँ पे उसे हंसी आ रही थी बहुत, क्योंकि उसका सूट कर रही थी ना मैं, तो उसे हंसी आ रही थी। तो यहाँ पे उसने ना हल्का सा आधा चम्मच ना, आधा स्पून, हाफ स्पून सब्जी मसाला डाला है। मैं उसको बता रही थी कैसे बनते हैं। यहाँ पे 2-4 चीज़ें अवेलेबल नहीं थी घर पे, तो उस चक्कर में नहीं मतलब डाला वो चीज़, वरना ऑर्गेनो डालो ना तो अच्छा लगता है। पिज़्ज़ा में जो ऑर्गेनो पड़ती है ना वो। उसके बाद इसने छोटी वाली चम्मच से सेजवान सॉस डाला था, बहुत छोटी वाली चम्मच थी। उसके बाद इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिया है मटर, ये फ्रोज़न मटर है, तो यहाँ पे फ्रोज़न मटर को भी डाल दिया है, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद एक आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है, आलू मैंने कट किया था। और यहाँ पे फिर उसने थोड़ा सा नमक डाला है। तो यहाँ पे नमक थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था मेरे को, क्योंकि मैं लास्ट में चाट मसाला भी डालती हूँ, तो उस चक्कर में ना मैं नमक कम करवा दिया था। और यहाँ पे जब सब चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएंगी, उसके बाद मुझे याद आया था आलू डालने को, वरना आलू पहले पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने आलू डाला था, क्योंकि आलू तो थोड़ा हैवी हो जाता है, अच्छा लगता है सेवई में आलू। तो यहाँ इसको भी फ्राई कर देंगे, खैर पक जाती है क्योंकि सेवई को पकाना पड़ता है पानी डाल के। और यहाँ पे इसकी खुशी देखिए, इसे बहुत मज़ा आ रही थी सीखने में, और बेटा पीछे से निकल के गया है। और यहाँ पे ना सेवई को मैंने डाल दिया है, मतलब उसने डाला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और सेवई डाली थी, क्योंकि ना उसको ना सबको टेस्ट करते हुए रिएक्शन लेना था, तो उसने लास्ट में अपने पापा के लिए भी सेवई छोड़ दी थी। ये लगभग 6 बजे का क्लिप है, 6-6:15 बजे का, क्योंकि मेरे बच्चे ना 6 बजे ट्यूशन से आते हैं ना, तो उसके बाद ये क्लिप रिकॉर्ड किया था, क्योंकि बच्चों को लग रही थी भूख। और यहाँ पे हमने फिर पानी डाला है और उसके बाद इसको पानी डाल के अच्छे से चला देंगे। अगर आपके पास ऑर्गेनो है तो ऑर्गेनो डाल सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं था, क्योंकि जब घर में ऑर्गेनो होता है ना तो वो मैगी में भी डालेगी, सैंडविच में भी डालेगी,
तो इस चक्कर में ख़त्म हो गया था। और यहाँ पे पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके ढक देंगे पकने तक। उसके बाद ये देखिए पक गई है। और उसके बाद सबसे लास्ट में चाट मसाला डालेंगे, क्योंकि चाट मसाला इसलिए लास्ट में डालते हैं क्योंकि हमने आलू डाले हैं। अगर चाट मसाला डाल देंगे तो आलू अच्छे से पकेंगे नहीं, जल्दी नहीं पकते हैं चाट मसाला डालने में आलू। उसके बाद आप नींबू भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑर्गेनो भी डालती हूँ पर था नहीं। और उसके बाद वो सर्व कर रही है। सर्व भी उसी ने किया था और अभी देखिएगा आप सबका रिएक्शन उसने लिया है। उसने अपने पापा के लिए भी थोड़ी सी बचा दी थी लास्ट में, बोला था मम्मा बचा देना, पापा का रिएक्शन सूट करेंगे। क्योंकि होता है ना कि मैंने बनाई है, बच्चों को खुशी मिलती है। जैसे हम लोग होता है ना, जो चीज़ फर्स्ट टाइम करते हैं तो उसमें खुशी मिलती है। तो यहाँ पे ये मेरी और अपने भाई की प्लेट लगा रही थी, निकाल रही थी। तो उसके बाद देखिएगा अभी आगे। तो यहाँ पे देखिए लेकर आ रही है और अभी देखिएगा। दर्श को भी बहुत मज़ा आ रही थी, लेकिन वैसे वो कैमरा साए है, वो कैमरे में ज़्यादा पिक्स वीडियो बनाने में इंटरेस्ट नहीं करता है, उसे नहीं है इंटरेस्ट बिल्कुल भी। पर जब मैं शॉर्ट वीडियो भी बनवाती हूँ ना तो बहुत मिन्नतें करनी पड़ती हैं इसको। यहाँ पे दोबारा शूट करवाया था कि शायद वो कुछ अच्छा बोल दे वान्या ने। खास नहीं होती। बहुत अच्छी बनी है, फर्स्ट टाइम बनाई है, बहुत अच्छी है। तो ये है वो सेवई। उसके बाद वे अपने पापा के लिए लेके जा रही थी। ये लीजिए महाराज। क्या है ये? सेवई। किसने बनाई है? अरे मेरी गुड़िया रानी ने बनाई है, मेरी लाडो, मेरी पुच्चू। अरे वाह, बिल्कुल एकदम बढ़िया वाली बनाई है मेरी लाडो ने। वाह वाह, क्या मत है। पूजा भी ऐसी बना पाती है जैसी मेरी बिटिया ने बनाई है। तो उसके बाद मेरे तबीयत नहीं ठीक थी ना मेरी, तो हस्बैंड लेके आए थे मोमोज, जो मैं 15 दिन से कह रही हूँ कि मुझे तंदूरी मोमोज खाने का। 15 दिन 10 दिन ऐसे ही से मैं कह रही हूँ कि मेरा तंदूरी मोमोज खाने का बहुत मन हो रहा है। तो आज तबीयत गड़बड़ हो गई थी तो हस्बैंड लेकर आए थे मेरे लिए, क्योंकि दिन पे मैंने खाना भी नहीं खाया था ज़्यादा। तो उसके बाद छोले कुलचे बनाए मैंने, थोड़ा हेल्प हस्बैंड ने करी थी। तो ये हैं वो छोले कुलचे। ये आलू कुलचा है और हस्बैंड आज सैटरडे था ना, तो सैटरडे को वो मीठा लाते हैं हमेशा। तो यहाँ पे रसमलाई लेकर आए थे। कल का जो शाम का टाइम था ना, शाम से रात का मैंने शेयर करा है आप लोगों के साथ। और कल मैं स्टार्टिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, और उसी चक्कर में मैंने बेटी को सेवई बनानी सिखाई थी। क्योंकि बना सकती थी, ऐसा नहीं है, जब वहाँ खड़े होकर सिखा सकती हूँ तो बना भी सकती थी। लेकिन बच्चे बड़े हो रहे हैं, आगे चलकर बच्चों को बाहर पढ़ने जाना है, तो वहाँ पे कुछ आना चाहिए बच्चों को भी। और बेटी बड़ी हो रही है तो आना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी मजबूरी पड़ जाती है। तो कम से कम कुछ तो बना के खा लेना। मैगी से तो अच्छा है सेवई, हेल्दी है मैगी से। और जब घर में अकेले हम रहते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बीमार होने पे। और लोग कहते हैं कि अकेले है, कुछ भी बना लेगी, खा लेगी, बाहर से मंगा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप मंगा सकते हैं बाहर से, ऐसा नहीं है, लेकिन जब बीमार हैं आप तो बाहर से मंगा सकते हैं, बिल्कुल मंगा सकते हैं। अभी आपको पता है ना, 2 दिन पहले 2 दिन लगातार हमारे यहाँ पार्टी पड़ी थी, तो भी बाहर का खाना ही था, वो तेल मसाले वाला। तो उस चक्कर में ना किसी का भी बिल्कुल बाहर खाने का मन नहीं था। बस ये था कि घर में बन जाए कुछ। तो खिचड़ी हमारे यहाँ ना कम ही लोग पसंद करते हैं। लोग कहते हैं अकेले रहने में फ़ायदा होता है,
लोग खिचड़ी बना लेते हैं बीमार होने पर, ऐसा नहीं होता है। बनाने वाले बनाते हैं, जो खा सकते हैं वो बनाते हैं, पर हमारे यहाँ ना सबका अलग चॉइस है, कोई खिचड़ी नहीं खाता। एटलीस्ट पता है जब मैं शादी नहीं हुई थी मुझे खिचड़ी बहुत पसंद थी, पर जब शादी हो गई कोई खाता नहीं था, तो कोई खाता ही नहीं है तो मेरा भी टेस्ट बदल गया। अब मुझे भी खिचड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। पता है आपको, एक दिन पहले भी खिचड़ी बनी थी, मेरी थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हो गई थी तो मैंने खिचड़ी बनाई थी। हो जाता है कभी कभी, लेकिन भगवान जी है ना, वो सब कर देते हैं। और हस्बैंड बहुत सपोर्ट कर देते हैं, ऐसे में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर देते हैं, टच वुड। और बस ऐसे ही कट गया था मेरा कल का दिन। स्टार्टिंग में अच्छा था, सुबह ठीक ठाक था, फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। हो जाता है, गर्मी है, तबीयत बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। और पता है आज भी थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, फिर भी करना तो है, और जब तक लेटे रहेंगे तब तक और अजीब लगता रहता है। तो बस यही ब्लॉग था। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।